Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about the parturition and lactation, and in this video we will discuss about the summary of this chapter. हम पढ़ रहे हैं human reproduction according to the NCERT और ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट पार्ट है. बच्चे सोचते हैं कि समरी क्यों पढ़ाई जाएगी, समरी में क्या है ऐसा. समरी से भी एज इट इज लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आ जाता है, इसलिए समरी को भी एक्सट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. Summary: human beings or humans are sexually reproducing and viviparous. Human beings क्या हैं? viviparous हैं, sexually reproducing हैं. viviparous वो animals होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं. the organisms which give birth to young one. ऐसा क्यों होता है? viviparous और oviparous में क्या डिफरेंस होता है? जो oviparous organisms होते हैं उनका जो एग है वो एम्ब्रियो को बनाने में कैपेबल होता है, बट viviparous organism में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए यूट्रस की जरूरत होती है. उनका एग जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजिकल डिमांड या न्यूट्रिशनल डिमांड पूरी नहीं कर सकता एम्ब्रियो की, इसलिए यूट्रस की जरूरत पड़ती है. क्योंकि जो हम बात करते हैं ह्यूमन एग, उसमें यॉक का अमाउंट बहुत ही कम होता है, और जो विविपैरस ऑर्गेनिजम्स हैं इसीलिए उनको अपने बच्चे की डेवलपमेंट के लिए यूट्रस की जरूरत होती है. और जो ओविपैरस होते हैं या जो प्रोटोथीरियंस होते हैं उनको जरूरत नहीं होती यूट्रस की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और द बेबी. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन कि अगर ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसमें क्या क्या होगा? अ पेयर ऑफ टेस्टीज, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, एक्सेट्रा. Accessory gland, prostate gland, seminal vesicle, bulbourethral gland, and external genitalia, penis. Each testis has about 250 compartments, and these compartments are known as testicular lobules. हर लोब्यूल में 2 से 3 seminiferous tubule. Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. ये छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखने वाली. Each seminiferous tubule is lined by spermatogonia. स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी? स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, एंड सर्टोली सेल्स, नर्व सेल्स, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन. स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन हुआ, और मियोटिक डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन है, लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन. व्हाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डिवाइडिंग जर्म सेल. जर्म सेल का मतलब है कि जब ये डिवाइड करेंगी तो इनको हम जर्म सेल या स्पर्म सेल बोलेंगे, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी. द लेडिक सेल आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन, और उसी का ही एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन. द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कॉल्ड penis, that is male copulatory organ or ejaculatory organ. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviduct, a uterus, vagina and external genitalia, and a pair of mammary gland. The mammary glands are not included as the part of the, या हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसको कंसिडर नहीं किया जाता. द ओवेरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम एंड सम स्टीरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन. ओवेरियन हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन एंड progesterone. The ovarian follicle in different stages of the development are embedded in the stoma. जो ओवेरी है उसमें स्टोमा रीजन में ओवेरियन फॉलिकल्स एम्बेड होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं. The oviduct and the uterus and vagina are female accessory duct. Oviduct
uterus and vagina are female accessory duct. The uterus has 3 layer. uterus में 3 लेयर होती हैं. सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल से बनी है, एंड अंदर वाली एंडोमेटेरियम. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स, प्यूबिस, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस. इंपॉर्टेंट. मॉन्स प्यूबिस, लीबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन. The mammary glands are one of the female secondary sexual character. These are not glands. I mentioned it earlier. Spermatogenesis results in the formation of sperms. Spermatogenesis, the process of formation of sperm is known as spermatogenesis. बनने के बाद they are transported by the male sex accessory duct. इसको कौन ले जाता है? ये epididymis में स्टोर होता है और epididymis से कहाँ जाता है? vas डिफरेंस में. A normal human sperm is composed of head, neck, middle region और middle piece and tail. sperm में 4 चीजें होती हैं: head, neck, middle piece and tail. The process of formation of mature female gamete is known as oogenesis. The reproductive cycle of female primates is called menstrual cycle, ovarian cycle. Menstrual cycle start only after attaining sexual maturity. एक बच्चे में menstrual cycle कब start होती है? जब बच्चे अपनी pubertal stage में आ जाती है. और pubertal stage के 2 साइन है: गैमीट का बनना और menstrual cycle का initiate होना, साथ साथ में sex hormone का भी बनना. During ovulation, one ovum is released per menstrual cycle. Ovulation क्या होता है? The process of releasing of ovum is ovulation. Ovulation में केवल एक ही ovum release होता है menstrual cycle में. The cyclic change in the ovary and the uterus during the menstrual cycle are induced by changing in the level of the pituitary and the ovarian hormone. तो यहाँ पे pituitary hormone कौन से हैं? Pituitary hormone है FSH एंड LH. और ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो इनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट होती है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवेरियन रेगुलेटेड है, हाइपोथैलेमिक रेगुलेटेड है, पिट्यूटरी रेगुलेटेड है. बहुत सारी चीजों से ये रेगुलेट होती है, एज वेल एज पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रेगुलेट होती है. आफ्टर क्वाइटस, स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूला. Ampulla, where the sperm fertilize the ovum leading to the formation of diploid zygote. सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद स्पर्म कहाँ होंगे? फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में, विजाइना में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वहाँ से स्पर्म ट्रैवल करेंगे और जाएंगे एम्प्यूला ऑफ द ओवी डक्ट पे. और इसी बीच स्पर्म की कंडीशनिंग होगी, कैपेसिटेशन उसको बोला जाता है. और कैपेसिटेशन के बाद ये पहुंच जाएंगे इसके पास, एग के पास. पहले जोना पेल्यूसिड, पहले कोरोना रेडिएटा को हटाएंगे, फिर जोना पेल्यूसिडा को हटाएंगे और आपस में स्पर्म एंड ओवम की प्रो न्यूक्लियाइज फ्यूज हो जाएंगी और डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा. The presence of X or Y chromosome in the sperm determine the sex of the embryo. अगर स्पर्म में X क्रोमोसोम आया है तो मेल चाइल्ड होने की संभावना है, Y क्रोमोसोम है तो फीमेल चाइल्ड होने की या फीमेल फिटस होने की संभावना होती है. The zygote undergo repeated mitotic division to form blastocyst. यानी कि जाइगोट जो है, जाइगोट को यूनिसेल्युलर एम्ब्रियो भी बोला जाता है. ये डिवाइड करता है, पहले 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर, फिर 4 सेल्ड ब्लास्टोमियर, फिर 8 सेल्ड 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर बनाता है. मॉड्यूला स्टेज आती है, मॉड्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट आती है और ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्यूला स्टेज आती है. ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी. ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस में एम्बेड हो जाता है, प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है. कोरियोनिक विलाइज बनते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज होता है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है और आफ्टर 9 months of the pregnancy the fully developed fetus is ready for delivery. The process is called parturition, which is induced by complex neuroendocrine mechanism. आ गया important.
किस किस का है? कॉर्टिसोल का, ईस्ट्रोजन का एंड ऑक्सीटोसिन का। ध्यान रखना कि जब पार्ट्यूरेशन होता है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, पर प्रोजेस्टेरॉन का कम हो जाता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल भी बढ़ता है। मेमोरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड secrete milk after childbirth. The newborn baby is fed milk by the mother. Lactation during the initial few months, लगभग 6 months तक जो बच्चा है वो माँ के दूध पे ही निर्भर होता है, मदर फीड पे ही डिपेंड रहता है, और प्रोसेस को बोला जाता है लैक्टेशन। और फ्यू डेज, जो फर्स्ट फ्यू डेज होते हैं उसमें जो मिल्क सिक्रीशन होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी खत्म होता है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन।